नमस्कार। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। और 10 कह रहा है आपका टू मूविंग coil meter M1 and M2 has the following particulars: R1 10 ohm, N1 30, A1 एरिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला। सिमिलरली M2 के लिए गिवन डाटा है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 meters, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है। ये हमारे पास दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके लिए पहले कॉइल के लिए डाटा आपका R1 N1 नंबर्स ऑफ टर्न, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड कॉइल के लिए रेजिस्टेंस 40 ओम है, numbers of turn 42, area 1.8 into 10⁻³ meter square, and magnetic field 0.50 टेस्ला। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए दे रखा है कि कांस्टेंट है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो थियरी पार्ट में हम लोगों ने देखा था करंट सेंसिटिविटी होता है CS इक्वल टू डिफ्लेक्शन और करंट के रेशियो को बोलते थे करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता था हम लोगों का फाई अपॉन वोल्टेज, यानी डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज, ये रेशियो था। अब इसी में हमको फाइंड करना है, तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू डाटा फाइंड करते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी की रेशियो एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं करंट सेंसिटिविटी का। तो ये तो हमारा पहले जो हमारी पहली कॉइल थी गैल्वेनोमीटर उसके लिए डाटा है, ये दूसरी कॉइल है उसके लिए डाटा है। तो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई अपॉन आई, और फाई अपॉन आई की वैल्यू NAB अपॉन K। तो ये निकला था करंट सेंसिटिविटी। थियरी पार्ट में हम लोगों ने देखा था फाई अपॉन आई, और फाई अपॉन आई की वैल्यू थी NAB अपॉन K, वेयर K इज द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट था। तो और दोनों के कंडीशन में सेम दे रहे हैं, इसलिए हमने पहले के लिए K माना, तो दूसरे के लिए भी K लेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी आप सेकंड गैल्वेनोमीटर, तो N2 A2 B2 अपॉन K। अब हमको फाइंड करना है M2 और M1 के रेशियो, तो M2 अपॉन M1 कर देते हैं, तो CS2 अपॉन CS1, यानी करंट सेंसिटिविटी सेकेंड गैल्वेनोमीटर के में हम फर्स्ट को डिवाइड कर दें तो K और K हमारे सेम है, तो ये कैंसिल आउट होंगे, N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखा है, N2 42 है और ये A2 है 1.8 और B2 है 0.50। देन हम पुट करते हैं, तो 42 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 अपॉन 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ 0.25। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 2 से कैंसिल होगा, इसको कैंसिल आउट करें तो 2 से, ये 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, तो 42 अपॉन 32। अब इसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, तो 7 अपॉन 5, यानी करंट सेंसिटिविटी की रेशियो होगी 7:5। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड कर लेते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था फाई अपॉन V, और फाई अपॉन V इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब इतनी वैल्यू तो हमारी थी करंट सेंसिटिविटी, तो हम इसी को लिख सकते हैं CS अपॉन R, CS अपॉन R लिख दें। CS मीन्स करंट सेंसिटिविटी। देन हम पहले गैल्वेनोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए ले लेते हैं, तो VS1 वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस,
और सेकंड के लिए लेते हैं VS2 करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अब हमको फाइंड करना है, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो 2 में हम 1 को डिवाइड कर दें, तो देन हमको मिलेगा VS2 अपॉन VS1 CS2 अपॉन R2 CS1 अपॉन R1। R1 हमारा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया, R2 हमारा आ गया नीचे। देन हमको मिल जाएगा VS2 अपॉन VS1 टू 1। ये CS2 अपॉन CS1, इसका रेशियो हम लोग फाइंड कर चुके थे और R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 7/5 इंटू 10/14। देन हमको रिजल्ट मिलेगा, इसको सॉल्व करें तो ये 7 2 और ये कैंसिल हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, यानी वोल्टेज सेंसिटिव करंट वोल्टेज सेंसिटिव ऑफ M2 कॉइल एंड वोल्टेज सेंसिटिव ऑफ M1 कॉइल का रेशियो होगा 1:1। तो ये 1:1 में आएगा। Thank you, student.